बड़ी खबर आ रही है। देश में बड़े आतंकी साजिश को नाकाम किया गया। हरियाणा में आरडीएक्स मिलने के मामले में अब तक 7 गिरफ्तारी हो चुकी है। यह बहुत बड़ी खबर है। इस पूरे मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी की है और अब उनसे पूछताछ की कैसे घाटी से लेकर यहां तक वो एक जाल फैलाकर बैठे हुए हैं। आरडीएक्स मिला है बड़ी मात्रा में फरीदाबाद से। 300 किलोग्राम का आरडीएक्स फरीदाबाद, दिल्ली से सटे फरीदाबाद में मिलना एक बहुत बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है कि दिल्ली से सटे फरीदाबाद में इतनी बड़ी साजिश को रचना आखिर कौन है इसके पीछे। मेरे साहब इस पर जरा नजर डालें। जो खबर आई है 7 लोग गिरफ्तार कर लिए गए, ताबड़तोड़ कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन मेरा सवाल यही था कि अगर कोई सीमा पार से आएगा तो उसको पकड़ना फिर भी मुश्किल है, लेकिन घर में रहकर अगर कोई साजिश रच रहा है उनके मन में क्या है तो पता नहीं। सर मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन हम सहयोगी से एक बार इस खबर पर जानकारी ले लें। मैं माफी चाहती हूँ, रिफत जरा जानकारी दे दे इस खबर पर। देखिए अभी खबर आ रही है तकरीबन 20 से ज्यादा लोगों को अभी उनसे पूछताछ की गई है और तकरीबन 7 लोग जो हैं वो डिटेन किए गए हैं, जो खबर आ रही है, क्योंकि डॉक्टर पहले ही डिटेन हुए थे। हालांकि अभी एक और खबर आ रही है कि किसी और डॉक्टर से भी पूछताछ की गई है, जो हमें अभी इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो फिलहाल और कहां पे इसके तार जुड़े हुए हैं ये देखा जाएगा, क्योंकि मुझे यह लगता है कि जिस तरीके से हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, हो सकता है एनआईए इस केस को अपने हाथ में ले, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस की इसमें अभी बहुत बड़ी भूमिका रही है इसको अनअर्थ करने के लिए, इसको एक्सपोज करने के लिए। उसके बाद हरियाणा पुलिस ने भी इसमें अपना समर्थन दिया है। लेकिन चूंकि ये बड़ा मामला है, देश में इस तरीके से आरडीएक्स इतना ज्यादा मिलना, AK-47 राइफल मिलना, डॉक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट होना, डॉक्टर के एक लॉकर से राइफल रिकवर होना, ऐसा लगता है कि शायद बहुत जल्द अब एनआईए इस मामले में तहकीकात करना शुरू करेगी, जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं यहाँ पे सिचुएशन को देख के। जी सर मैं माफी चाहती थी कि खबर आ गई तो उस पर जानकारी लेनी थी। अब आप मेरे सवाल पर प्रकाश डालें, अगर आपने वो सवाल सुना हो। तो मैंने बताया आपकी आरडीएक्स एलओसी से ही जरूरी नहीं है। हाँ। ये आईबी सेक्टर से ड्रोन से भी आ रहा है। अब ये ड्रोन वाला जो काम है, क्योंकि क्या करते हैं आतंकवादी ज्यादा सामान लेके नहीं आ रहे उस तरफ से। हाँ। क्योंकि अगर उसको इंटरसेप्ट होने के चांसेस हैं, तो ड्रोन का इस्तेमाल करके आईबी सेक्टर में, गुजरात के, राजस्थान के इलाके में, पंजाब के इलाके में ड्रोन का इस्तेमाल करके भी ये एम्यूनिशन और वेपन और आरडीएक्स भेज रहे। दूसरा जो एक बांग्लादेश और नेपाल वाला रूट पे। अब तीसरी जो बात की आपने रेडिकलाइजेशन। हाँ। देखो जम्मू कश्मीर में हमने आतंकवाद को काफी हद तक कंट्रोल कर दिया है कि 40 से 50 के करीब आतंकवादी रह गए। नॉर्थ कश्मीर में करीब 50-60 है, साउथ कश्मीर में। मगर क्या नहीं कंट्रोल कर पाए हैं वो रेडिकलाइजेशन। हाँ। साउथ कश्मीर में अभी भी रेडिकलाइजेशन हो रही है। हाँ। और सबसे ज्यादा चिंता का विषय है ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल। हाँ। इनका एक जाल बिछा हुआ है। अगर आप देखें कि इनके तार कहां तक जुड़े हुए हैं, ये जो डॉक्टर राथर है। हाँ। इसके उस एक लोकर से AK-47 मिलना, उसके बाद अम्यूनिशन मिलना, उसके बाद एक्सप्लोसिव मिलना, मुझे लगता है बिल्कुल ठीक बोला। एनआईए को इसकी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये एक छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा गहरा है। हाँ। ये इंटरस्टेट है। आप देखेंगे इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट मिलेगी काफी और आतंकवादियों की, और आपको बहुत चौकन्ना रहना है कि अगर दिल्ली के ऐसा तो नहीं हो सकता है कि इन लोगों ने घाटी के लोगों को नहीं चुना अब, या घाटी को नहीं चुना, क्योंकि घाटी तो हमेशा ही सुरक्षा बलों की नजर पर रहती है। लेकिन अगर आप बाकी राज्यों को चुनेंगे, जैसे आप फरीदाबाद चुन लेंगे, हरियाणा चुन लेंगे, आप सहारनपुर चुन लेंगे, या ऐसे राज्य जो नजर पर उतने नहीं रहते, तो वहां तक पहुंचना आसान है। ये एक साजिश तो नहीं हो सकती? हाँ देखो, एक बड़ी समझना पड़ेगा कि मैंने पहले बताया कि 10-12 साल से कोई भी बड़ी घटना नहीं हुई है जम्मू एंड कश्मीर के अलावा। हाँ। और इसकी वजह है भारत की जो एनआईए है और बाकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनका तालमेल। हाँ। और आपस में लेटरली और हॉरिजॉन्टली इंटेलिजेंस शेयर होता है। मगर ये इतना नजदीक मिलना न्यू दिल्ली के, जो भारत की कैपिटल है, ये चिंता का विषय, इसमें कोई शक नहीं। मगर आप देखेंगे कि एनआईए इस केस को टेक ओवर करेगी और आप इसके तारे बहुत लंबे मिलेंगे। सर एक बार हमारी सहयोगी कोमल ये बहुत जम्मू से जुड़ी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं। जम्मू से कोमल है हमारे साथ। कोमल, अभी आप रिफत को सुन रही थी, एक और डॉक्टर से शायद पूछताछ की जा रही है, इनके संपर्क में आपको कोई जानकारी मिल रही है उस हॉस्पिटल से जुड़ी जहां पर काम करता था ये?
देखिए, बिल्कुल 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 सपना, अभी एक जानकारी सामने आई है कि 2 डॉक्टर जो कि फरीदाबाद के रहने वाले हैं, वो आदिल के संपर्क में थे, आदिल के साथ नौकरी करते या नहीं करते थे ये अभी पता नहीं चला है, लेकिन 2 और डॉक्टर जो कि आदिल के संपर्क में थे। और आपको मैंने पहले भी बताया कि 7 लोगों के शामिल होने की खबर, पुख्ता खबर जो है वो इंफॉर्मेशन जो पुलिस के पास थी, उन 7 लोगों को अभी ढूंढा नहीं था, लेकिन देखिए चंद मिनटों में ये खबर भी बाहर आई है कि 7 लोगों को डिटेन किया गया है। लेकिन ये वो 7 लोग हैं या दूसरे 7 लोग हैं, क्योंकि आदिल के साथ हमारे साथ साझा कर रहे थे। आप सभी नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया मेजर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने